हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मूले मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ फॉर्मूले करेंगे। तो आज बच्चों हम उन फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास आज का जो थर्ड फॉर्मूला है, क्योंकि 2 फॉर्मूलेज मैंने कल आपको बता दिए थे, तो थर्ड फॉर्मूला आपके पास क्या होगा बच्चों, देखिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इसके बेस्ड पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। ये इक्वल होता है जो tan इनवर्स x प्लस में y और 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला कब लगेगा आपका, इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आपका f x और y की मल्टीप्लाई क्या आ जाए आपकी ग्रेटर देन लेस देन 1 आ जाए। अगर x और y की मल्टीप्लाई कब क्या आ जाए बच्चों, लेस देन क्या आ जाए 1। इन x और y की मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर लेस देन 1 आ रही है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और यहाँ पे आपका x ग्रेटर देन 0 होगा और y भी ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद अगर ये मल्टीप्लाई बच्चों अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए, x और y की मल्टीप्लाई क्या आ जाए, ग्रेटर देन 1 आ जाए, तब जो फॉर्मूले लगेंगे उनको भी ध्यान रखना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होगा, तो ये आपके पास ये फॉर्मूले मिलेंगे, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। कब, जब x ग्रेटर देन 0 हो और y भी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। और या फिर होगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, जब x लेस देन और y लेस देन 0 हो। तो ये फॉर्मूले जो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, ये आपको कुछ फॉर्मूले इनमें से बुक में नहीं मिलेंगे, तो ध्यान रखना है आपने बच्चों इसको। अब यहाँ पे आपके पास tan इनवर्स के मैंने 3 फॉर्मूले नोट करवा दिए एक तरह से। अगर एक्स वाई की मल्टीप्लाई लेस देन 1 है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर एक्स वाई की मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 1 है तो 2 फॉर्मूले हैं, एक्स ग्रेटर देन और वाई ग्रेटर देन 0 के लिए और एक्स लेस देन वाई लेस देन 0 के लिए। लेस देन है तो माइनस पाई ऐड कर देंगे इसमें, और अगर ग्रेटर देन है दोनों 0 से तो हम प्लस पाई ऐड कर देंगे। इक्वल टू नहीं, यहाँ पे ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास तीसरा इसी में आता है, अगर ये x और y दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो, इक्वल टू 1 आ जाए। इफ x और y की मल्टीप्लाई करें और वो इक्वल टू क्या आ जाए, 1 आ जाए, तब जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होगा वो इक्वल होगा पाई बाई 2 के। किसके इक्वल होगा बच्चों, पाई बाई 2 के। अगर x और y क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और माइनस पाई बाई 2 के इक्वल होगा इफ x लेस देन और y लेस देन क्या है आपका, 0 है। ये फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था कि ये tan इनवर्स और उसका किसके साथ पढ़ा था, कोट के साथ पाई बाई 2 के इक्वल आता है। तो ये जब 1 1 हो जाए दोनों, तो दोनों सेम वैल्यू देते हैं। जो देखिए एक तरह से फॉर्मूला वही है, सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या कर दिया, कंफ्यूज करने के लिए चेंज कर देते हैं। tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स, मैं कल वाला आपको टॉपिक दिखाता हूँ। देखिए हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, ये tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x किसके इक्वल था, पाई बाई 2 के इक्वल था। अब आपको पता है tan और कोट की इसके ऊपर 45 के ऊपर सेम वैल्यू होती है, 1 1 होती है। दोनों की मल्टीप्लाई इन्होंने यहाँ 1 शो कर दी। अब ये दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं तो पाई बाई 2 के इक्वल, जब ये दोनों ग्रेटर देन 0 है। और x और y अगर लेस देन 0 है तो ये माइनस पाई बाई 2 के इक्वल। तो ध्यान रखना इसको। उसके बाद बच्चों इसी के अंदर फोर्थ फॉर्मूला है, ये tan इनवर्स के काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आ जाए, ये तो चलो अब तक आपका प्लस वाले थे केस। अब अगर माइनस आ जाए तो ये इक्वल होता है बच्चों tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। इफ x और y की जो मल्टीप्लाई है वो -1 से क्या आ जाए आपकी, ग्रेटर आ जाए। और अगर x और y की मल्टीप्लाई लेस देन -1 आ रही है तो जो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है वो इक्वल हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। कब, इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0
और एक्स वाई की मल्टीप्लाई है वो लेस देन क्या आ जाए आपकी -1 आ जाए, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई -1 से लेस कब आएगी, जब एक वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और एक वैल्यू क्या होगी लेस देन 0 होगी, तभी इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी बच्चों -1 से लेस आएगी। ये बात तो आप जानते हो। अगर ये दोनों ही ग्रेटर देन 0 हो जाए, मीन्स दोनों मान लो 1 1 ही हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो 1 और 1 की मल्टीप्लाई तो 1 आएगी, वो लेस देन तो -1 नहीं आएगी ना। तो एक वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और एक वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी लेस देन 0। और -पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई होगा, कब होगा, इफ x लेस देन 0 हो और y ग्रेटर देन 0 हो, x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0 हो, तभी आपकी जो मल्टीप्लाई एक्स वाई की वो लेस देन क्या आएगी -1 आएगी। तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूले ज़्यादातर फॉर्मूला यही यूज होता है बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला। लेकिन कई बार कंफ्यूज करने के लिए अगर एग्जामिनर हार्ड क्वेश्चन डाले तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद था 7th, तो इसका 5th फॉर्मूला। 5th में क्या देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, वो इक्वल होगा tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की। तो ये ध्यान रखना आपको, अगर तीनों का फॉर्मूला यूज करना हो तो ये आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों। अगर ऐसा ही केस अगर ऐसे चले बच्चों, tan इनवर्स x1 प्लस tan इनवर्स y1 सॉरी x2 प्लस tan इनवर्स x3 डैश डैश, काफ़ी सारे tan इनवर्स आ जाएं, tan इनवर्स xn, इस टाइप से आ जाएं, भी n तक कितने भी दे सकता है आपको। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, वैसे आएगा नहीं लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। tan इनवर्स S1 माइनस में S3 प्लस में S3 सॉरी S5 माइनस हो जाएगा नेक्स्ट 1 3 5 7, फिर प्लस हो जाएगा डैश डैश, ये चलते रहेंगे। डिवाइड में आपको रखना है इवन नंबर 1 माइनस करके S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस S8, इस तरह से आपके चलेंगे। फिर अगला नेक्स्ट माइनस डैश डैश डैश, इस तरह से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे जो S1 और S2 है वो सम है, इनका सम। तो आपको यहाँ देखना वेयर जो एस के मीन्स 1 के की वो 1 भी हो सकता है, 3 भी 5 भी, एस के डिनोट्स द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 डैश 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 xn टेकन के एट ए टाइम। अगर उनको एट ए टाइम कितना ले रहे हैं, उनका सम है प्रोडक्ट ऑफ द x1 x2। अगर s1 है तो एक ही टर्म हो जाएगी, s3 है तो x1 x2 और x3 का की प्रोडक्ट करके उनका सम करना है बच्चों। तो ध्यान रखना। उसी टाइप से आपके पास इसी के अंदर फॉर्मूला नेक्स्ट है कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y आ जाए तो वो इक्वल होता है कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस में 1 डिवाइड बाय y प्लस एक्स। और अगर कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स y आ जाए तो वो इक्वल होता है कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 डिवाइड बाय y माइनस एक्स। तो ध्यान रखना इनको भी। वैसे आप कोट का अगर फॉर्मूला आता है तो कोट को tan में चेंज करके भी आप tan का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आते हैं बच्चों आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूले 6th, इफ x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो लेस देन इक्वल टू क्या हो 1 हो, तो आपके पास एक फॉर्मूला आएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, माइनस का भी आ सकता है प्लस का भी, दोनों इकट्ठे लिख रहा हूं। वो इक्वल टू होंगे साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट प्लस माइनस वाई इंटू अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए अगर प्लस का है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। किस कंडीशन क्या होगी,
एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करें तो वो लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। और अगर आपके पास कंडीशन आ जाए कि एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू तो 0 है, परंतु जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 1 है, तो आपके पास ये जो फॉर्मूला बनेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, माइनस भी आ सकता है, तो वो इक्वल हो जाएगा पाई माइनस में ये सेम, ये वाली सेम वैल्यू लिख देंगे, ये वाली पाई माइनस हो जाएगा यहाँ पे, पाई में से उसको क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। और थर्ड क्या बनता है इसके अंदर, थर्ड इसमें बनता है इफ -1 जो एक्स वाई है वो -1 से ग्रेटर हो जाए और 0 से क्या हो जाए, दोनों लेस हो जाए, 0 से दोनों लेस हो जाएं और -1 से क्या हो जाए, दोनों ग्रेटर हो जाएं, और जो y है वो 0 से ग्रेटर और 1 से लेस, एंड जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर है वो ग्रेटर देन क्या हो जाए, आपका 1 हो जाए। वैसे बेसिक फॉर्मूला आपके लिए ये है बच्चों, बेसिक फॉर्मूला ये है आपके लिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये दो आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। देखिए जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले लिख रहा हूं इनके साथ में सेम कैसे बन सकते हैं वो आपकी नॉलेज के लिए है, ठीक है। अगर आपके पास अगर कोई हार्ड क्वेश्चन बन भी जाता है एग्जाम में तो आपको कंफ्यूजन ना हो भी किस टाइप से हम करें इसको, तो इसके लिए मैं इनके आपके बेसिक नॉलेज के लिए लिख रहा हूं। वैसे बेसिक फॉर्मूला ये है आपका, अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का आता है तो आपने ये फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए तो जो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा -पाई, माइनस हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स सेम x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्र प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। माइनस का बनेगा ये फॉर्मूला, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, बस इनके बीच में माइनस है तो यहाँ इनके बीच में क्या लग जाएगा, आपका माइनस लग जाएगा। उसके बाद आपके पास आते हैं कोस इनवर्स के 7th में, जैसे साइन इनवर्स के बने वैसे कोस इनवर्स के। उसमें क्या होगा, बस वही कंडीशन, इफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0 है, और एक्स स्क्र प्लस में जो वाई स्क्र है वो लेस देन इक्वल टू क्या है, -1 है, तो कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका कोस इनवर्स एक्स वाई। लेकिन यहाँ साइन माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि अगर प्लस का है तो माइनस लग जाएगा, माइनस है तो प्लस का लग जाएगा, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्र एंड इंटू 1 माइनस वाई स्क्र। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, ये बेसिक फॉर्मूला है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपका। अगर कंडीशनें आपके पास ऐसी हो जाए कि एक्स वाई तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट एक्स स्क्र प्लस में जो वाई स्क्र है वो ग्रेटर देन 1 है, लेस देन ना, ओके, ग्रेटर देन 1 है, तो आपके पास कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस जो कोस इनवर्स वाई है वो पाई में से इसको माइनस कर देंगे, पाई में से इस वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसी को कोस इनवर्स पाई में से ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखना इसको। उसी टाइप से आप इसमें और भी बना सकते थे, लेकिन मैं आपको ज़्यादा अब डीपली नहीं लेके जाऊंगा बच्चों, आपको ये दो ही आपको याद रखने हैं। उसके बाद आपके पास आता है बच्चों चेंज करने के। आपको चेंजेस करने के फॉर्मूले पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको किस टाइप से चेंज करना है। कि साइन इनवर्स एक्स को आपको चेंज करना आ जाए बाकी ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स में, तो साइन इनवर्स को अगर कोस इनवर्स में लिखना है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र लिखेंगे। अगर उसको टेन इनवर्स में लिखना है तो टेन इनवर्स क्या होता है बच्चों, साइन बाय कोस, तो साइन का एंगल एक्स हो गया, कोस का एंगल हो गया 1 माइनस एक्स स्क्र, तो ये 10 में चेंज हो गया। अगर कोट में लिखना है साइन इनवर्स को तो 10 का उल्टा कर दो 1 माइनस एक्स स्क्र, क्योंकि कोस का एंगल डिवाइड में साइन का एंगल। अगर इसको सीकेंड में लिखना है साइन इनवर्स को तो सीकेंड इनवर्स कोस के एंगल का अब उल्टा कर दो आप रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। और अगर कोस सीकेंड में लिखना है तो वो तो सिंपल ही है 1 बाय एक्स लिख सकते हो। तो ये चेंज करना आपको आना चाहिए। साइन इनवर्स को कोस में चेंज करना तो ये लिखेंगे, टेन में ये लिखेंगे, कोट में ये लिखेंगे, सीकेंड में ये लिखेंगे, कोस सीकेंड में ये लिखेंगे। अब आपको कोस इनवर्स और टेन इनवर्स को खुद लिखना है। कोस इनवर्स आपको पता है, कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स में बदलना है तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र हो जाएगा।
टेन इनवर्स में क्या होता है बच्चों, साइन डिवाइड बाय कोस, साइन का एंगल हो गया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में कोस का एंगल हो गया एक्स। इसी तरह से कोट में लिखना है तो कोस का एंगल एक्स बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपको इनको लिखने हैं कि चेंज करेंगे तो किस टाइप से चेंज करेंगे। इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स हो तो अगर टेन इनवर्स एक्स है तो आपके पास अगर इसको साइन में लिखना है तो साइन में क्या लिखते हैं बच्चों, टेन इनवर्स को साइन में लिखेंगे तो देखिए यहाँ टेन इनवर्स क्या लिखा था, एक्स बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन तो यही हो जाएगा। अब आप चेंज करते रहना, कोस में लिखना है तो आपके पास हो जाएगा वन बाय रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कोस में बदलना है तो वन माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे और रूट वन माइनस एक्स इसका स्क्वायर करके सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। तो इनको चेंज करके आपने चेक करने हैं कि टेन इनवर्स को कोट में लिखना है तो कैसे लिखना है, कोसिकेंड में लिखना है तो कैसे लिखना है। एक एंगल बस आपको पता मैंने बता दिया है, चेंज करना आपको आता ही है। अगर आपको ऐसे एक्स से समझ में नहीं आती तो आप ऐसे कर लेना कि टेन इनवर्स एक्स को किसके इक्वल ऐड कर लेना, जो थीटा के, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो साइन थीटा आपको पता है, साइन में चेंज करना हो तो साइन थीटा को आपको चेंज करना हो तो सबसे पहले जो इजी होता है उनको चेंज करो। इजी क्या है यहाँ पे, आपके पास जो टेन थीटा है वो क्या हो जाएगा, वन बाय कोट थीटा होता है। तो टेन थीटा से कोट थीटा की वैल्यू निकालोगे तो या कोट थीटा को चेंज करें तो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाय टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू क्या है एक्स है, तो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाय एक्स, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों कोट इनवर्स वन बाई एक्स। तो देखिए चेंज हो गया ना, थीटा क्या है टेन इनवर्स एक्स है, तो टेन इनवर्स को कोट में चेंज करना तो ऐसे करेंगे। इसी टाइप से आपके पास ये भी पता होना चाहिए कि आपको मान लीजिए ये तो कोट था, अगर इसको किस में चेंज करना है आपने सीकेंड में, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अंडर द रूट वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, सॉरी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, अंडर द रूट वन प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका एक्स है, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो सीकेंड थीटा इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे सीकेंड इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो थीटा क्या है टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये भी हो सकता है। और आप यहाँ पे कोस थीटा को चेंज करना चाहते हो तो कोस थीटा क्या होगा वन बाय सीकेंड थीटा, तो कोस थीटा इज इक्वल टू वन बाय सीकेंड की वैल्यू क्या ही है रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा आपका कोस इनवर्स रूट वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए थीटा क्या था टेन इनवर्स एक्स को आप ये भी लिख सकते हो, और यही हमने देखो यहाँ लिखा था कोस इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से आप अगर इनको चेंज करना चाहते हो, कोट भी आ गया, सीकेंड भी आ गया, कोसिकेंट और साइन रह गए, तो कोसिकेंट और साइन को क्या लिख सकते हो, देखिए कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो अंडर द रूट वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब अंडर द रूट वन प्लस कोट का जब स्क्वायर करोगे तो कोट थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो कोट थीटा की वैल्यू वन बाय एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगी, डिवाइड में आपके पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ये रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में आपके पास एक्स आ जाएगा। तो कोसिकेंट थीटा, तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसिकेंट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में एक्स। तो ये आपके पास थीटा टेन इनवर्स है तो ये चेंज हो जाएगा, और साइन का करोगे तो उल्टा हो जाएगा इसका। यहाँ सॉरी बच्चों यहाँ वन प्लस है एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान रखना इस तरह से आप इनको क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हो बच्चों। उसके बाद आपके पास यहाँ और भी फॉर्मूले मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा हो सकता है। टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो इक्वल होता है जो साइन इनवर्स टू एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स के, टू एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स के। उसके बाद आपके पास ये कब होगा आपको ध्यान रखना है, इफ इसकी वैल्यू वन बाई रूट टू से वन बाई रूट टू से वन बाई रूट टू के बीच में लाई करे तब ये यूज करना है। और टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला इसको पाई में से माइनस करके ये भी बन सकता है इसका फॉर्मूला, लेकिन यहाँ जो वैल्यू होगी एक्स की वो वन बाई रूट टू से वन के बीच में लाई करे तब करना है ये फॉर्मूला। और इसका फॉर्मूला ये भी बन सकता है
टू साइन इनवर्स एक्स का माइनस पाई में से माइनस कर दो इसी वैल्यू को साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू कब बनेगी? जब ये -1 से -1/√2 के बीच में वैल्यू लाई करे। तो ध्यान रखना ये टू साइन इनवर्स का बेसिक फॉर्मूला यही आता है इसका, लेकिन यहाँ पे आपको वैल्यूज पे ध्यान देना होता है। इसी तरह से आपके पास 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब, 3x माइनस में 4x क्यूब, बस वही वैल्यू। इफ ये वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में लाई करे, और उसके बाद 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई में से माइनस हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब। कब? इफ ये वैल्यू आपकी 1/2 से 1 के बीच में लाई करे, और इसी तरह से 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल हो जाएगा -पाई से साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। कब? इफ ये वैल्यू आपकी -1 से 1/2 के बीच में लाई करे तो ध्यान रखना ये 3 साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले हो जाएंगे। इसी टाइप से आपके पास 2 कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ध्यान रखना है। वो होता है जो कोस इनवर्स 2x स्क्वायर -1। कब? अगर ये x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करे, और 2 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 2 पाई माइनस में कोस इनवर्स 2x स्क्वायर -1। 2 पाई में से माइनस हो जाएगा। कब? जब इसकी वैल्यू -1 से 0 के बीच में लाई करे, 0 के बीच में लाई करे। और फिर इसके बाद आता है आपके पास बच्चों 3 कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। वो होता है आपका कोस इनवर्स 4x क्यूब -3x। कब? जब इसकी वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में लाई करे। और आपके पास इसी का 3 कोस इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला भी बनता है। इसमें 2 पाई में से माइनस कर दो इसको, कोस इनवर्स 4x क्यूब -3x को। ये कब माइनस होगा? जब आपकी ये वैल्यू क्या हो जाए? -1/2 से ये जो ये वैल्यू थी बच्चों, ये 1/2 से 1 के बीच में लाई करे तब है। ये जो वैल्यू है वो 1/2 से 1 के बीच में लाई करे, और ये वैल्यू आएगी -1/2 से 1/2 के बीच में। तो ये वैल्यू आएगी इसकी -1/2 से 1/2। और 3 कोस इनवर्स एक्स इक्वल होगा 2 पाई प्लस कर देंगे कोस इनवर्स 4x क्यूब -3x को। कब? जब ये वैल्यू आपकी -1 से -1/2 के बीच में लाई करे तब। इन चीज़ों को भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद बहुत सारे और भी फॉर्मूले tan के भी हैं इसमें। 2 tan इनवर्स x का याद रखना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये होता है tan इनवर्स 2x डिवाइड में 1 माइनस एक्स। कब होगा? जब आपकी -1 से बड़ी हो x की वैल्यू, और 1 से क्या हो आपकी छोटी हो वैल्यू। तो ध्यान रखना इसको। और भी फॉर्मूले हैं इसके tan इनवर्स का, लेकिन आप ये बेसिक फॉर्मूला याद रखो। ज़्यादा डीपली अगर पढ़ना है तो 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला और पढ़ लेना। वो है बच्चों पाई प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होगा? अगर आपका x ग्रेटर देन क्या हो? 1 हो, बस तब ये फॉर्मूला यूज कर देना। और अगर और डीपली पढ़ना है तो 2 tan इनवर्स x -पाई प्लस tan इनवर्स x होगा 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। -पाई, हाँ, 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब? जब आपके पास x लेस देन क्या हो? -1 हो। तो इन फॉर्मूलों को आपने पढ़ना है। इसी तरह से आपका tan इनवर्स का फॉर्मूला साइन में भी होता है। तो कुछ बेसिक फॉर्मूले कोस में भी होता है। तो मैंने जितना आपको जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे वो मैंने बता दिए हैं आपको, तो आपको पढ़ लेना। बाकी अगर कोई इसमें इम्पोर्टेंट है तो हम साथ साथ करते रहेंगे बच्चों इसमें। तो आप बस इन फॉर्मूलों को आज रिवाइज कीजिए इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।
और इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम है किसी फॉर्मूले के अंदर तो आप बता दीजिए बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।